पिछले लेसन में हमने समझाया था आप लोगों को टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस के कितने भेद हैं, फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं। और आज के लेसन में प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, उन्हीं में से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। उसको पहचानने का नियम, अनुवाद के नियम, यही सब देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज इसी टेंस को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पहचानने का नियम, आइडेंटिफायर रूल जो होता है वो जानना जरूरी है। तो पहचानने के नियम, बहुत सारा वाक्य होता है, उस वाक्य में से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है, ती हो आदि से होता है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। तो देखिए क्या नियम है इसका। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है, ती हो आदि से होता है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण की मदद से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम जाता है, मैं पढ़ता हूं, रवि खेलता है, मुझे जाता है, मुझे खाता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि जितने भी वाक्य हैं सबका अंत ता है, ता हूं, ता है, ता है, ता है से हुआ है। लेकिन अब समझने का कोशिश करेंगे कि कौन से वाक्य टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। तो देखते हैं, राम जाता है, हम क्या बोले थे इससे पहले, क्या लिखा है आइडेंटिफायर रूल में, क्या लिखा है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है आदि से हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। तो यहाँ पे राम जाता है, तो यहाँ पे जाना जो है वो एक क्रिया है, और जाना एक क्रिया है, तो ये क्रिया जो अंत हो रहा है ता है से, तो ये तो है। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना भी एक क्रिया है और ये अंत हो रहा है ता हूँ से, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रवि खेलता है, खेलना भी एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, तो ता है से अंत हो रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बट यहाँ मुझे जाता है, मुझे जाता है मतलब मेरे पास जाता है, तो जाता वाला कौन सा जाता? आटा चक्की वाला जाता। तो यहाँ पे वो जो जाता है वो कोई क्रिया नहीं है, वो एक सामान है, मेरे पास है। तो इसीलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद मुझे खाता है, खाता है का मतलब खाना यहाँ पे नहीं है, मैं खाता हूँ, अगर यहाँ पे खाना क्रिया होता तो मैं खाता हूँ, मैंने खाया है, इस तरह का होता, लेकिन यहाँ पे मुझे खाता है। खाता यहाँ पे कौन सा खाता? बैंक अकाउंट जो होता है, तुम लोग का भी ना खाता है, तो वो खाता। तो मुझे खाता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सामान है, सामग्री है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो ये इस टेंस में नहीं आएगा, वर्ब है तो इस टेंस में आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे भी वाक्य जैसे गाय सीधी होती है, तो यहाँ पे सीधा होना, गाय सीधी होती है तो गाय सीधी होती है, सीधा होना कोई यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एक नेचर है, स्वभाव है, तो इसको भी इसमें नहीं रखना है। तो इस तरह के बच्चे नटखट होते हैं, नटखट होते हैं, नटखट होना कोई स्वभाव, ये एक स्वभाव हो सकता है, ये वर्ब नहीं है, तो इसको भी उसमें नहीं रखेंगे। चलिए अब तुम लोगों की समझ में आ गया ये सब, तो इसको बनाने का नियम बताते हैं। अब ट्रांसलेटिंग रूल क्या है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य आएंगे उसके अनुवाद के कुछ नियम है, उसको देखना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंसेस जो है वो है तो पहला सेंटेंसेस होगा एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के वाक्य को पहले देखते हैं। इसमें पर्सन चार्ट पिछले वीडियो में हम बताए थे, पर्सन चार्ट को समझना जरूरी होगा, और अच्छे से नॉलेज के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए जाके। यहाँ पे हम शॉर्ट में ही जाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए अलग से नियम है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग से नियम है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या सब है, बताइए। थर्ड का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या सब है? ही है, सी है, इट है, और नेम है। नेम बोले तो एक नाम, सिंगल नेम, जैसे लाइक राधा, मीना, रीता, गीता, सीता, मेघा, यही सब। तो इस तरह का जो ये अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके लिए अलग से नियम है, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके लिए अलग से नियम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड पर्सन यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तब, तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए जो रूल है एफर्मेटिव सेंटेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES। इसको V5 भी बोलते हैं, तो V5 या फिर वर्ब का जो मूल रूप है उसमें S या ES को जोड़ देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक राम किताब पढ़ता है। आप लोग ट्रांसलेशन बनाने से पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा, सबसे पहले आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। किसको? टेंस को। तो टेंस को चलिए पहचानते हैं, ता है। तो ता है इसका मतलब ये यहाँ पे पढ़ना एक वर्ब है और ये खत्म हो रहा है ता है से, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। टेंस को आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस इसमें जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि किसी काम के होने का बोध हो रहा है। तो सेंटेंस को भी पहचान लिए, उसके बाद हमको सब्जेक्ट को पहचानना है। तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है, और ये राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। कौन सा है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और उसके लिए जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप, जिसको वर्ब के मूल रूप में एस या एस लगा के निकालते हैं। तो पहले सब्जेक्ट क्या होगा? राम होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब को खोजेंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो इसमें क्या है, अब एस या एस लगाएंगे तो रीड में एस लगता है, तो राम रीड्स
अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, किताब है इसीलिए ये सिंगुलर नाउन है, किताबें होता तो प्लूरल नाउन होता, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसको गिन सकते हैं, और सिंगुलर है इसीलिए इसके आगे में ए लगेगा। राम रीड्स अ बुक। तो हम अभी आपको बता रहे थे अनुवाद के नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद के नियम, और हम सेंटेंस लिए हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में दो रूल है, एक तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए अलग से रूल है, और बाकी के लिए अलग से रूल है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर याद रखना पड़ेगा, विशेष जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट में आप यहाँ आइए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पे ही है, सी है, इट है, और नेम है, सिंगल नेम। नेम का मतलब ही सिंगल नेम होता है, अगर इसमें एस लगा देंगे तो एक से ज्यादा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक नाम की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब का पांचवा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। लाइक राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले हमको टेंस को पहचानना है। टेंस को पहचान लिए, ता है और खेलना एक वर्ब है और ता है, तो इस तरीके से टेंस पहचान लिए। ये जितने भी टेंस हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वाक्य है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है और सब एफर्मेटिव सेंटेंस है। और अब क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को देखने पे पता चलता है कि थर्ड का सिंगुलर नंबर है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ पे खेलता, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले, इसमें एस लग जाएगा, तो मोहन प्लेज, और क्या, क्रिकेट, मोहन प्लेज द क्रिकेट। अगले वाक्य को देखते हैं, हर्षिता गाना गाती है। तो यहाँ पे हर्षिता, HARSHITA, हर्षिता, हर्षिता जो है वो थर्ड का सिंगुलर नंबर है। और यहाँ पे गाती है, गाती, गाना का मतलब, गाना का होता है सिंग, चूंकि ये थर्ड का सिंगुलर है इसीलिए इसमें एस लगेगा। और गाना, ये गीत है, इसका होता है सॉन्ग, चूंकि ये थर्ड का सिंगुलर, सॉरी ये नाउन है और सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके आगे में ए लगेगा। अगला जो है वह नाचती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या इंग्लिश होगा इसका, सी। उसके बाद नाचना का क्या होता है, डांस, DANCE, डांस, इसमें एस लग जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस ये इतना ही। वह एक पत्र लिखता है, तो ये जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह यहाँ पे लिखता है इसीलिए ही होगा। लिखना का होता है राइट, WRITE, चूंकि ये थर्ड का सिंगुलर है इसीलिए इसमें एस लगेगा। उसके बाद एक पत्र, इसका होगा अ लेटर। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसका सब्जेक्ट थर्ड का सिंगुलर नंबर है, इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ना हो तो क्या रूल है, उसको देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, बने रहिए वीडियो में। पहले हमने देखा है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है तो उसके लिए क्या नियम था, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई और है, तो देखते हैं उसके लिए क्या नियम है। तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ना हो, मतलब सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नंबर हो सकता है, या सेकंड पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नंबर हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो सकता है। मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के वाक्यों में क्या करेंगे हम, इसका जो रूल है वो है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब के मूल रूप को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं खेलता हूँ, मैं कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसका क्या बनेगा, आई। उसके बाद वर्ब का मूल रूप, खेलना का क्या होता है, प्ले, खेलना का, इसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट तो लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। तुम पतरघट जाते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम जो है वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे यू होगा, यू। और जाना, जाना का क्या होता है, गो, यू गो
टू पतरघट, यू गो टू पतरघट। आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। पहला है मैं गणित पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे रूल यही है कि सबसे पहले आप टेंस को पहचानिए। जब आप टेंस को पहचान गए तो आप सेंटेंस को पहचानिए। जब सेंटेंस को पहचान गए तो सीधे सब्जेक्ट को जानने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं जो है वो थर्ड का सिंगुलर नहीं है। बस इतना देखना है कि थर्ड का सिंगुलर नहीं है तो इसको लिख दिए आई। उसके बाद पढ़ाना का क्या होता है, क्या होता है, जोर से बोलो, टीच। इसमें SIS लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड का सिंगुलर नहीं है। आई टीच गणित, गणित का मैथमेटिक्स, आई टीच मैथमेटिक्स। इसके आगे द लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या, हम लोग भद्दी में रहते हैं तो हम लोग का वी होता है और वी थर्ड का सिंगुलर नहीं है। रहना का क्या होता है, लिव। थोड़ा जोर से बोला करो, वी लिव। उसके बाद भद्दी में, क्योंकि भद्दी एक छोटा मोटा गांव है, शहर भी नहीं है, तो इसीलिए इसमें एट लगेगा, इन नहीं लगाना है। आई लिव एट भद्दी। और एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये भद्दी जो है वो एक गांव का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका जब भी शुरू करेंगे तो फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल रखना है, इसका ध्यान रखना है। तुम लोग किताब पढ़ते हो, तुम लोग का यू थर्ड सिंगुलर है, नहीं है, तो पढ़ते का पढ़ना का क्या, जोर से, क्या, रीड। यू रीड अ बुक। तुम लोग एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये किताब जो है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसके आगे में ए और एन लगाओगे, अगर प्लूरल है तो उसके आगे में एस लगाओगे। ये नाउन की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यू रीड बुक लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। यू रीड बुक कभी नहीं होगा। क्या होगा, यू रीड अ बुक होगा या फिर यू रीड बुक्स होगा। यू रीड बुक नहीं हो सकता है। और ये बात समझ में। अगला है वे लोग घर जाते हैं, तो दे जाना का गो, और घर की ओर जाते हैं तो टू होम। इस तरीके से आज हमने आप लोगों को सिखाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम और उसके एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने देखा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो वाक्य आता है उसके लिए दो नियम हैं। पहले नियम है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर अलग है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ना हो उसके लिए अलग है। और इसको बारीकी से हमने समझाया है। बाकी के जो सेंटेंसेस बचे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो अगले लेसन में बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।